ओके, सो बेसिकली द प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है, व्हाट इज द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस? इट स्टार्ट्स विद द एडवर्टाइजमेंट। जैसे आपने न्यूज़पेपर में किसी में यू नीड टू एडवर्टाइज what you need to buy the what you need to get the things from the supplier, ठीक है? और supplier will do what? Supplier will participate in a process जिसे हम कहते हैं bidding process, and then they will submit their bids to the uh, procurement agency जिसने procure करना है। For example, if I am asking for a project, मैंने project में कुछ चीज़ें अपनी procure करनी है। Let's take an example of J17 project। इसमें मुझे फॉर एग्जांपल कुछ एक्सक्यूज रिक्वायरमेंट्स। मी सर, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। ओके, अब थोड़ी क्लियर हुई? आई विल स्पीक अ बिट लाउडर ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। देखो, फॉर एग्जांपल व्हाट वी आर टॉकिंग यस सर। अबाउट प्रोक्योरमेंट राइट नाउ, फॉर दोज हु हैव जॉइंड लेट, एक हम जस्ट डिस्कसिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस में क्या होता है? यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोट इन द नेशनल न्यूज़पेपर या वेबसाइट पे कि आपने क्या चीज़ें प्रोक्योर करनी है, ठीक है? फॉर एग्जांपल इफ आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो आई नीड टू लिस्ट डाउन दोज थिंग्स जो मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होंगी, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी, J17 का प्रोजेक्ट है एंड वी नीड थिंग्स फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है? उसमें आपने मटेरियल कोई लेना है, ठीक है? इट कुड बी इक्विपमेंट, इट कुड बी सम अदर एसेंशियल थिंग्स, ठीक है? तो उसमें आप एक ऐड बना के और आप उसकी डिटेल्स लिख देते हो डिस्क्रिप्शन में कि दीज आर द थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट। अब आप क्या करोगे? यू विल फ्लोट इन अ न्यूज़पेपर और दोज हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन इट, वो क्या करेंगे आपके पास आके? दे विल सबमिट देयर बिड्स, ठीक है? बिड्स क्या होती हैं? बिड्स बेसिकली एन ऑफर। दोज हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट एंड गिव मी द सप्लाई फॉर दीज थिंग्स, दे विल in a sealed envelope submit me these two things, जिसमें एक आपकी टेक्निकल एनवेलप होता है और एक होता है कमर्शियल। टेक्निकल में क्या होता है? these are technical specifications regarding what I am basically giving to you, ताकि आप एक बार उसको अच्छी तरह देख लें कि जो मैं चीज़ आपको सप्लाई करने लगा हूँ वो आपको चाहिए भी या नहीं चाहिए, ठीक है? इट्स बेसिकली द फर्स्ट स्टेप। पता चला if I'm wanting something else and supply is basically understanding something else, तो at the end I can sign a contract and get into conflict कि this is what I wanted and this is what you supplied, there's a dichotomy। तो वो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? in the beginning only we ask for a technical bid। technical bid में सारी technical specifications होती हैं। for example अगर मुझे लैपटॉप चाहिए तो मैं उसमें लिखूंगा मुझे डेल कोर i5 चाहिए या मुझे HP का चाहिए, कोर i7 चाहिए, i10 चाहिए, whatever the specifications, ठीक है? ताकि when the supplier is supplying me the things, it should be the one which I want them। Clarity is till here? कोई confusion? Any part which is having ambiguity तो पूछ लो। कोई चीज समझ नहीं आ रही बात जिस पे चल रही है? नो सर। नो सर या यस सर? नो नो। नो कंफ्यूजन, ठीक है? नबिया यू आर विद अस या बाकी दो फीमेल्स किधर हैं आज? नूरुलैन एंड Neyse ज़ैनब। söyleyeyim. Alltså nu så clear है. सॉरी, कम अप अगेन। कैसे clear है concept? I'm not able to understand what you're trying to say. Please यार speak. ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, Okay, समझ आ रही है। I move on, ठीक है? Let's get back to the topic। तो इसमें हम बात करने लगे प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस की, ठीक है? तो प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट में आपके ये सब चीज़ें होती हैं, बिड्स होती हैं, बिड्स में आपकी टेक्निकल ओपनिंग होती है। इफ द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आर बेसिकली एक्सेप्टेड टू मी, मैं कहता हूँ ठीक है यार ये मुझे ना टेक्निकली साउंड कर रही चीज़ें, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज अ कमर्शियल ओपनिंग, ठीक है? Commercial opening, what is commercial opening? You basically look at the rates, whatever the rates are supplied by the supplier, वो आप उनको मैच करते हो अपने डिफरेंट सप्लायर्स के रेट से, ठीक है? ताकि द लोएस्ट जो भी होगा उसमें फिर आप उसको ऑर्डर प्लेस करोगे एंड यू विल साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? दिस इज जस्ट अ जनरलाइज ओवरव्यू, अभी हम इस पे कोई टॉपिक पे बात नहीं कर रहे। दिस इज जस्ट टू फेमिलराइज यू विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, ताकि क्योंकि आगे हमने जो चीज़ें देखनी है वो थोड़ी बहुत प्रोजेक्ट में हमने इस एक्टिविटी को हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर जिसको हमने आज थोड़ा सा डिस्कस करना है, ठीक है? ऑल क्लियर टिल हियर?
चलो, आई विल शेयर द स्क्रीन नाउ। ये सॉफ्टवेयर देखा है किसी ने पहले? हैव यू सीन दिस सॉफ्टवेयर बिफोर? अच्छा, इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड फ्यू थिंग्स, ठीक है? तो पहले उनकी क्लैरिटी कर लेते हैं ताकि ना आप लोग को थोड़ा समझ में भी आसानी है और बाकी चीजें भी हमारी साथ साथ क्लियर होती रहें। In the last class we had discussed about resources, ठीक है? Times constant and resource constants. Anybody who remembers this all what we have discussed in the last class? कोई किसी को याद है हमने क्या बातें की थी लास्ट क्लास में? Yes. यस सर, वो रिसोर्स एप्लीकेशन और रिसोर्स कंस्ट्रेंट देखो, हमने एक बात की थी कि टाइम वी, कांस्टेंट। हाँ, प्लीज स्पीक अ बिट लाउडर। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, आई एम रिक्वेस्टिंग देम प्लीज स्पीक लाउडर, क्योंकि थोड़ा सा ना, ताकि इट्स ऑडिबल और लोगों को समझ में सर आ जाए। सर टाइम कांस्टेंट का सोचा पड़ा था कि उसमें होता है कि प्रोजेक्ट जो है वो अपने टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, जो उसकी डेट है। जैसे अब कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स होते हैं या कोई और प्रोजेक्ट्स होते हैं, वेरी गुड, हाँ शाबाश। उसमें ये था कि बेस लाइन होती है। मतलब हमने सोचा था कि वो 50 आवर्स का है, तो वो 50 आवर्स से ऊपर अगर चला जाएगा तो बेस लाइन से आगे चला जाएगा, और अगर उससे पहले हो जाएगा तो बेस लाइन से पहले कंप्लीट हो जाएगा। अभी बेसलाइन का नाम ना लो, ठीक है? वी आर नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग रिगार्डिंग बेसलाइन राइट नाउ। थोड़ा सा ना, हम वी आर यस सर। ट्राइंग टू कीप थिंग्स सिंपल राइट नाउ। वी आर टॉकिंग अबाउट रिसोर्सेज कांस्टेंट्स एंड टाइम कांस्टेंट प्रोजेक्ट, ठीक है? आपने बिल्कुल सही कहा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केसेस, ठीक है? एक में आपके वन इज द केस व्हेन यू हैव द रिसोर्सेज कंस्टेंट। आपके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ठीक है? आप उन्हीं रिसोर्सेज के यस सर। साथ अपने प्रोजेक्ट को आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो उसमें आप क्या करते हो? हमने एक वर्ड यूज किया था रिसोर्सेज के लिए, रिसोर्स लेवलिंग, ठीक है? हमने क्या वर्ड्स यूज किए थे? जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट, ठीक है? और ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कहा था कि प्रोजेक्ट नेटवर्क टाइम्स आर नॉट अ शेड्यूल until resources have been assigned, ठीक है? Cost estimates are not a budget until they have been time phased. ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी कि हम जो बात आगे करने लगे थे कि जब तक आपके एक्टिविटीज के अंदर रिसोर्सेज आप एलोकेट नहीं करते हो, या फिर जब तक आपने उसमें कॉस्ट के फैक्टर्स नहीं डाले, योर बेसिकली जो आपके वर्क एक्टिविटीज हैं, दे आर नॉट बेसिकली completely accurate या completely you can say टाइम फेज, ठीक है? जब तक आप इसमें ये दो फैक्टर्स नहीं डालते। पहला फैक्टर क्या है आपका? रिसोर्सेज का, और दूसरा आपका क्या है? कॉस्ट एलिमेंट्स का, ठीक है? सर, जो यस, प्रोजेक्ट होता है उसमें हमेशा रिसोर्स और टाइम इकट्ठा कांस्टेंट आएगा या सेपरेट आएगा? सेपरेट आएगा। देखो, इट्स लाइक अभी हम देख लेते हैं इसको। मैं इसलिए प्राइमरी खुला हुआ है आपके सामने। देयर कुड बी टू सिचुएशंस, ठीक है? देखो, मैंने सामने आपके खोल दिया है। एक और चीज भी है, इससे हो सकता है क्लियर भी हो जाएगा थोड़ा सर सा। स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन नहीं आ रही है? ब्लैंक है। कैन यू सी द स्क्रीन? सर आपकी सर स्क्रीन ब्लैंक ब्लैंक है है। तो। ओके, ओके, प्लीज अब मुझे बता दिया करो ताकि ना, कि अभी आ रहा है कुछ क्लियर? यू सी समथिंग? जी जी, यस आ सर। गया सर। ओके, देखो, इसमें जो आपके सामने स्क्रीन बनी हुई है ना, जस्ट पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम ना थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े। वी हैव बेसिकली ऑन द स्क्रीन सम स्केड्यूल्स, ठीक है? और एक्टिविटीज को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और व्हाट वाज बेसिकली द प्रोक्योरमेंट का जब मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, इट वाज जस्ट टू फेमिलराइज यू विद द एक्टिविटीज व्हिच आर लिस्टेड ओवर हियर, ठीक है? ये हम बनाएंगे कैसे, दिस इज अनदर टॉपिक। हम इसको भी स्टार्ट कर लेंगे सॉफ्टवेयर को इंशाल्लाह इन द कमिंग क्लासेस। आफ्टर मिड टर्म वील स्पेसिफिकली सी एंड लर्न हाउ टू यूज दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है? आप लोग को इस विंडो की तरफ लाने का जो मकसद था, व्हाट वाज द प्लान, ताकि आपको ये चीज़ पता चले कि हाउ डू वी डू प्रैक्टिकली द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है? अब देखो, इफ यू गो डाउन ऑन दिस एक्टिविटीज, ठीक है?
अब मैं एक एक एक्टिविटी का थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया है, तो ये से थोड़ा सा आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वी टॉकिंग अबाउट एन एक्टिविटी, यहाँ पे कोई प्रोक्योरमेंट की एक्टिविटी चल रही है, ठीक है, और उसमें हमने प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बिड स्ट्रैटेजी, बिड रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिविटी का नाम। व्हाट इज दिस डॉक्यूमेंट? कि दिस इज बेसिकली वी हैव रिक्वेस्टेड बिड रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, वी आर रिक्वेस्टिंग इट। मैं जैसे बताया अखबार में या किसी पे आप वेबसाइट पे यू कैन राइट एन ऐड, ठीक है, कि हमें ये चीज़ों की बिड्स चाहिए, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर की प्रोक्योरमेंट करनी है, तो वी नीड फॉर एग्जांपल 50 कोर i5। एक मैंने रिक्वायरमेंट अपने अखबार में जनरेट कर दी है, वेबसाइट पे डाल दी, ठीक है। सो दिस इज हाउ मेनी डेज एक्टिविटी, इसकी मैंने प्लान, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लान ड्यूरेशन इज 0 डेज। अभी मैं इस पर नहीं जा रहा कि इसको हमने कितने डेज रखना है, कितने डेज नहीं रखना, वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द एक्टिविटी वाइज ड्यूरेशन। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है प्लान ड्यूरेशन। इसके बाद की सी द स्क्रीन? यस सर। यस सर। ओके, बिड स्ट्रैटेजी डेवलप्ड, फिर इसकी हमने एक दिन की एक्टिविटी रख ली है। टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। टेक्निकल जो कोटेशन होती है उसमें लिखा होता है कि भाई इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी और व्हाट वुड बी द रिक्वायर्ड, जो चीज़ें आपको चाहिए उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, ठीक है। तो उसमें आप टाइम लेते हो समझने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, यू हैव केप्ट 10 डेज फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन 5 डेज, ठीक है। और उसके बाद आपके पास एक एक्टिविटी और है विच इज़ बेसिकली component bids requested and received. For example, you have requested some further documents, उसमें आपने 4 days की एक्टिविटी रखी है। लास्ट इज बेसिकली आपके प्रपोजल्स, इसमें जो हमने डालने हैं वो हमने इसमें एक्टिविटी का दूसरा पार्ट रखा है। फर्स्ट पार्ट इज एस्टिमेट, सेकंड इज प्रपोजल, ठीक है। और इसको हमने दो इसमें स्प्लिट किया है, ठीक है। मतलब हमने स्प्लिटिंग का लास्ट टाइम एक वर्ड यूज किया था, तो उसका जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि दोज थिंग्स व्हिच कैन बी डन सेपरेटली वी ट्राई टू डू देम सेपरेटली, ताकि दे कैन बी रिसोर्स लिमिटेशंस जो है हमारी, वो डुप्लीकेशन रिसोर्स हम बच जाए, ठीक है। सो इफ यू लुक इट ओवर हियर, तो इट्स बेसिकली द प्रपोजल में आप क्या करते हो। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना, आप एक चीज को मैं अगर टेकन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सप्लायर, ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ सप्लायर, ठीक है। ये जो हमने अभी जो सामने मेरे पास खुला हुआ है, वी आर थिंकिंग अबाउट सम प्रपोजल। अब इसको थोड़ा सा ऑपोजिट समझने की कोशिश करो कि आई एम द कंपनी, आई विल पार्टिसिपेट इन द बिड्स, ठीक है। एक बिड है जो किसी ने अखबार में दी है, मैं उसको प्रपोज करने लगा हूँ, उसमें पार्टिसिपेट करने लगा हूँ, ठीक है। ट्राई टू टेक इट लाइक दैट, ठीक है। तो उसमें दिस इज द एक्टिविटीज विच वुड बी रिक्वायर्ड फ्रॉम माय पार्ट। फर्स्ट इज द एस्टिमेट, ठीक है। एस्टिमेट में क्या करोगे आप लोग, दीज आर ऑल द एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड फ्रॉम आवर साइड, ठीक है। ये वही एक्टिविटीज जैसे हमने उस तरफ भी रह के कर सकते हो, व्हेन यू सप्लाई यू डू द सेम थिंग, एंड व्हेन यू आर प्रोक्योरमेंट एजेंसी तब भी आपने यही एक्टिविटीज करनी होती है, क्योंकि एक्टिविटी के अपने नाम है। थोड़ा सा उसको बता देता हूँ दोबारा से मैं एक बार। एस्टिमेट में यू विल बेसिकली रिसीव द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द एजेंसी। आप किसी एजेंसी के पास जाओगे, फॉर एग्जांपल आपने किसी बिड में पार्टिसिपेट करना है, एयर यूनिवर्सिटी इज बेसिकली पार्टिसिपेटिंग, एयर यूनिवर्सिटी ने कोई लॉन्च किए कंप्यूटर्स के लिए, 50 कंप्यूटर्स इनको चाहिए, तो यू विल गो टू द यूनिवर्सिटी इनके प्रोक्योरमेंट के पास एंड यू विल आस्क फॉर द बिड्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आपने एक बिड्स रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट रिसीव करने के लिए वहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है। सेकेंड इज बेसिकली बिड्स स्ट्रैटेजी डेवलप, ठीक है। इसमें आप वी डोंट वांट टू गो इन डिटेल ऑफ इट, ये तो टेक्निकल चीज़ है, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या डेवलप करनी है आपने, कितने रेट्स डालने हैं, क्या डालना है, दिस इज बेसिकली मोर इन डिटेल अबाउट इट। टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी, आपने जाके वहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, यू बेसिकली डिस्कस एंड स्टडी अबाउट दोज डॉक्यूमेंट्स। आप उनको देखते हो कि भाई इसमें टेक्निकली क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए, ताकि विल आई बी एबल टू प्रोवाइड दोज थिंग्स और नॉट, ठीक है। इंस्टॉलेशन अगर कोई है उसमें तो वो भी देख लेते हो आप। देन यू बेसिकली कंपाइल दोज बिड्स, ठीक है। लास्ट जो एक्टिविटी आपने रखी है 3 डेज की, कंपाइलेशन ऑफ द बिड। नाउ व्हाट इज बेसिकली द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, सेकंड पार्ट इज बेसिकली प्रपोज इट, ठीक है। प्रपोजल में क्या होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करते हो ताकि आप उसको जाके वहाँ पे सबमिट करो, ठीक है। दैट इज बेसिकली बिड डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट। आपने डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें आपने ड्राफ्ट कर लिया कि भाई फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग द रेट्स ऑफ कोर i5 फॉर एग्जांपल 1,04,000, या आपने इसकी ड्राफ्ट बना लिया, ठीक है।
उसको फिर आप रिव्यू करते हो, आप अपने सीनियर किसी को दिखाओगे, यू नीड टू डिस्कस इट विद सम एजेंसी या अपनी इंटरनल लोगों से कि भाई व्हाट आर द टैक्सेस इन्वॉल्व, 25% टैक्स लगेगा, 17% लगेगा, व्हाट आर द टैक्सेस फॉर दिस डॉक्यूमेंट। तो आप उसको ड्राफ्ट करके एक बार रिव्यू करवाते हो, ठीक है। थर्ड इज बेसिकली डिजाइन वैलिडेशन। ये इसमें होता नहीं नॉर्मली, लेकिन दिस इज रिटन ओवर हियर, एक प्रोसेस एक्स्ट्रा किया उन्होंने। देन यू रिवाइज इट अगर कोई इसमें चेंजेस करनी है, एंड देन द लास्ट इज बेसिकली यू हैव अ वर्क पैकेज, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इन्होंने एक्टिविटीज यहाँ पे इस हिसाब से बनाई, और लास्ट इज बेसिकली फाइनलाइज द बिड एंड सबमिट द बिड। दीज आर द एक्टिविटीज जो मेन आपको जो चीज समझाने वाली है वो these are not the activities which we are interested in. What we are interested in basically is this picture, this screen. Can you see the screen? Yes, sir. Okay, I'm on the first activity right now, ठीक है। Bids, request, document received, ठीक है। Now, what is basically over here? There are two important things which you need to understand. First is the resources, ठीक है। You need to assign the resource at this specific time. This activity will be performed by which resource, ठीक है। And the predecessor activity, if there's any predecessor activity, so you need to highlight at this point of time. And if there is successor activity, what will be the activity which will follow after this, you need to define it at this point of time, okay? For example, let's start with this will be helpful for you. In this, we have basically allocated a resource for this, where strategy develop. Who would be the resource? If I'm going to go on this resource, it's basically R written over here, but if you go in detail of it, it's basically Ali, okay? And if I'm going to go to this resource Ali, this will open the resource map of all the resources which are available for this project. If we will go to the resources, enterprise resources, these are all the resources which are available to me, okay? For example, Sarah, Ali, Saeed, these are three resources available for this project. If, for example, if I'm allocating, they're assigning this role to someone who's called Ali, okay? So these are the details about Ali. Ali has basically Ali charges 8 hours per day, okay? Same is the case with Sarah and Saeed. These are, you can amend these things later on when we're going to start the projects. But this, for your understanding, is basically that every activity has a resource planned, okay? And it is at this point of time allocated to the activity. For example, if Ali is in this activity, we'll see wherever who is in the next activity. Saeed is doing the next activity, right? You see? And then third activity, again, there are two people who can perform this activity, but you have submitted and you have chosen, for example, Ali for this project. Okay? The source leveling is basically if Ali is too much busy with an activity over here, so I can assign Sarah this activity, right? At this point of time, this is basically called resource leveling or resource smoothing we are doing right now. Okay, who will be performing which activity? And then predecessor activities is basically which activity will be performed before this activity. You also define at this point of time, like for example, A1030 is an activity name number. Okay, so before this activity will be performed, आपने इससे पहले कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, प्रोड्यूसर एक्टिविटी, ठीक है। तो इससे पहले आपने टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी करनी होती है, व्हिच इज A20. अंडरस्टैंडिंग इट? थोड़ा सा ये नया है, मे बी सम पीपल मे बी बट लैगी अबाउट इट, ठीक है। लेकिन ये कि वंस यू विल स्टार्ट डूइंग इट योरसेल्फ, तो हम उसको ना फेमिलाइज मोड में लेके जाएंगे। वी आर डूइंग जस्ट एन ओवरव्यू मोड राइट नाउ। हम इसको अभी कुछ भी नहीं कर रहे, वी आर जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट द टू टॉपिक्स। हम थ्योरी को प्रैक्टिकल से थोड़ा सा आपको रिलेट करना सिखा रहे हैं कि हाउ डू वी डू इट प्रैक्टिकली एंड व्हाट वाज द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ इट, ठीक है। द टू एस्पेक्ट्स ऑफ इट। रिसोर्सेज का मेरा ख्याल है कि दे शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। हाँ, रिसोर्सेज में जो हम बात कर रहे थे, फॉर एग्जांपल एक चीज़ बड़ी क्लियर है यहाँ पे
कि देयर आर 2 पीपल वही है। फॉर एग्जांपल मैं एक रिसोर्स में ऐड करना चाहता हूँ, तो आई विल गो टू रिसोर्सेज एंड आई विल ऐड द रिसोर्स, ठीक है। रिसोर्सेज का ये बटन है, आई विल ऐड एन रिसोर्स। फॉर एग्जांपल हमने कहा एक रिसोर्स है, उसको हम ऐड कर रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ऐड ए रिसोर्स। ये आपसे पूछेगा कि कहाँ पे आपने उसको ऐड करना है। डेट्स आपसे पूछेगा, प्रोजेक्ट डेट्स, ठीक है। तो वी नीड टू गिव एन एंड डेट। फॉर एग्जांपल 23 मार्च है, तो आई विल गिव अ डेट। ये कोई 3 मंथ्स का प्रोजेक्ट है, जून में एंड होगा। ये आपसे पूछेगा स्टैंडर्ड रेट लेगा या ही विल चार्ज यू व्हाट। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि स्टैंडर्ड रेट जो बाकी लोग ले रहे हैं वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट रेट्स हैं। हमने इसको $5 पर यूनिट का है। अब देखो इसमें रिसोर्स ऐड हो गया। व्हेन आई विल स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, तो उसमें मुझे शो कर रहा होगा कि रिसोर्स मेरे पास 3 ऑप्शंस के बाद एक ऑप्शन और भी मेरे पास आ रहा होगा। आई विल गो बैक टू द स्क्रीन। इसमें प्रेडेसर, सक्सेसर एंड रिसोर्सेस, ठीक है। अब एक एक्टिविटी मैं और ले लेता हूँ, ये 40 पे आ जाता हूँ मैं, ठीक है। इसमें देखो रिसोर्स कौन है, सईद है। तो आई नीड टू टिक दिस ओवर हियर। मैं जब टिक करूंगा तो इट विल बी कंफर्म कि सईद मैं इसको एलोकेट कर रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग इट? यस सर। इसमें देखो फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट शेड्यूल के लिए मैंने कहा सारा को मैं शेड्यूल कर देता हूँ। दिस इज ऑल व्हाट आई एम डूइंग, कीपिंग इन व्यू कि सारा का फिर हम एक अलग से टेबल भी कर सकते हैं कि सारा कितने प्रोजेक्ट्स में एलोकेटेड है। और उसका मैं ओवर बर्डन तो नहीं कर रहा कि शी इज़ अवेलेबल फॉर दिस एक्टिविटी और नॉट। अब देखो इसमें 3 हमने कहा है क्या बंदे हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज द स्टार्टिंग डेट, 25 को एक्टिविटी स्टार्ट होगी, 26 पे एंड होगी, ठीक है। और प्लान कितने इसके यूनिट्स हैं और एक्चुअल कितने यूनिट्स हैं। यूनिट्स की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, हम अभी वी नॉट गोइंग इन डिटेल अबाउट थिंग्स। हम इसको ना अभी ओवरव्यू की तरफ देख रहे हैं। तो जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, जब हम इसको स्टार्ट करेंगे यूज़ करना, तब हम इसको विल सी द डिटेल्स अबाउट इट, ठीक है। वैसे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, प्लान इज बेसिकली व्हाट यू प्लान, ठीक है। कि 3 दिन हमने इस एक्टिविटी को प्लान किया हुआ है। एक्चुअली कितने डेज में होती है, दिस विल बी द एक्चुअल डेज, ठीक है। और अगर उसमें कोई लैग आता है या फिर एनी शॉर्टफॉल होता है तो वो भी इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं। पहले हम इस स्क्रीन को देख लेते हैं, विल सी द स्क्रीन फर्स्ट, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इसमें यू कैन ऐड द नंबर ऑफ लाइन आइटम्स, ठीक है। इसमें बार्स आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके पास यहाँ पे कौन कौन से आपके पास शो है, ठीक है। द फर्स्ट इज बेसिकली प्लान ड्यूरेशन। जो हमने एक एक्टिविटी को प्लान किया है उसके ड्यूरेशंस कितने, फॉर एग्जांपल यहाँ डेज में आते हैं, 3 डेज लिखा हुआ है। तो दिस एक्टिविटी इज कंप्लीट, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये 100% कंप्लीट दिखाएगा आपको। मीनवाइल जो हमने इसमें लिखा है कि 25 को हमने एक एक्टिविटी प्लान की थी, 3 डेज का टाइम था, तो इट वाज फिनिशिंग ऑन 28 जुलाई, ठीक है। तो ये एक्टिविटी अपने हिसाब से सही चल रही है। इसमें फ्लोट्स भी अगर आप देखो तो आगे उन्होंने निकाले हुए हैं एक्चुअल फ्लोट्स कितने हैं, ठीक है। उसमें हम बाद में जाएंगे, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ भी आप यहाँ से अपनी बना सकते हो। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो यहाँ पे आपके पिक्चर चल रही है, विच इज़ बेसिकली योर थोड़ा सा ब्रॉड कर देता ताकि आपको समझ में आ जाए। इसी के इन्होंने ड्रॉन द नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। इसको हम गैंट चार्ट्स कहते हैं अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में लैंग्वेज में। दीज आर बेसिकली गैंट चार्ट्स, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट किया है 3rd क्वार्टर में, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ बड़ा, इफ आई कैन मैक्सिमाइज इट, ताकि ये आपको ओवरव्यू इसका क्लियर हो जाए।
दिस इज अ ग्राफिकल, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, या इसको हम गैंट चार्ट भी कहते हैं। इसमें जो मोटी मोटी बातें, आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू दैट, ताकि फिर ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। थोड़ा सा हम इसको सिंपल रखते हैं शुरू में। दिस इज बेसिकली आपकी जो पहली ब्लैक लाइन नजर आ रही है आपको, ठीक है, दिस इज बेसिकली द ओवरऑल टाइमलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कब से हुआ, एंड कब जा रहा है, ठीक है। तो इसमें देखोगे आप, तो इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डेट 28 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, और सारी एक्टिविटीज मिला के 22 अगस्त तक ये खत्म हो गया है सारा, ठीक है। और इसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, दे आर बेसिकली इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। और कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो स्टार्ट टू स्टार्ट है, ठीक है, स्टार्ट टू फिनिश है, और फिनिश टू स्टार्ट है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। स्टार्ट टू स्टार्ट क्या होता है? इफ दिस एक्टिविटी स्टार्टिंग, सो दिस एक्टिविटी इज ऑल्सो स्टार्टिंग। देखो यहाँ पे स्टार्ट टू स्टार्ट का मतलब क्या है? दीज आर द एरोस व्हिच आर शोन ओवर हियर। ये स्टार्ट हो रहा है तो ये भी स्टार्ट हो रहा है, दीज आर स्टार्ट टू स्टार्ट एक्टिविटी। फिनिश टू स्टार्ट मतलब ये एक्टिविटी फिनिश होगी तो दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, फिनिश टू स्टार्ट, ठीक है। ये आपने बनाना नहीं है, ये खुद बनता है, दिस इज सॉफ्टवेयर बेस। आपने सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज अपनी फीड करनी होती है। जब हम बताएंगे, जब हम करेंगे इसको, तो यू विल सी हाउ इजी इट इज डन, ठीक है। जो आपको मेन चीज समझ में आनी चाहिए कि एक्टिविटीज जो है, इट कैन नॉट बी लाइक के सबमिट बिट, जो ना आपकी यहाँ पे डेट आ रही है, ठीक है। जितना भी एक्टिविटीज है दे अंडर वन अम्ब्रेला, ठीक है। और ये आप देख सकते हो कि डिफरेंट टाइम्स में हर एक्टिविटी हो रही है, बट कलेक्टिवली दिस इज बेसिकली द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। जो आपका पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें, वो दिस इज बेसिकली द टाइमलाइन फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है। किसी के दिमाग में कोई सवाल या कोई चीज जो कंफ्यूज कर रही है? ऑल क्लियर? कोई भी नहीं सवाल दिमाग में किसी के? सब समझ में आ रहा है? तो ये चार्ट बना हुआ है, ये सारा डाटा की बेसिस पे बनेगा खुद, ये खुद बनेगा ना, दिस विल बी ऑल डन। पाथ बनेगी। ये पाथ बनती है ना, इसमें हम इसमें नेटवर्क डायग्राम भी देख सकते हैं। अभी तो मैंने इसमें नेटवर्क डायग्राम में, दिस इज कॉल्ड गैंट चार्ट। इसका गैंट चार्ट का व्यू है ये, ठीक है। इसका हमें एक नेटवर्क यस। डायग्राम व्यू भी आता है, वो भी मैं शायद दिखा दूंगा आपको। यहाँ पे एक नेटवर्क डायग्राम का भी व्यू होता है, एक्टिविटी नेटवर्क, ठीक है। ये अगर एक्टिविटीज देखनी तो इस तरह एक्टिविटी नेटवर्क भी दिखा देगा आपको, कि ये दिखाएगा जो हमने पढ़ा है ना, कि एक्टिविटी कौन सी पहले होगी, कौन सी बाद में होगी। दिस इज व्हाट वी हैव डन, नेटवर्क डायग्राम जो हमने बनाया था, ये उसकी नेटवर्क डायग्राम भी बना देगा आपको। इसमें बहुत कुछ है, वी लर्न अबाउट इट, कि इसके किस तरह हम जो है ना वो बार चार्ट बना सकते हैं एक्टिविटीज के, और एक्चुअल कितना हमने प्लान किया था वो क्या है, एक्चुअल क्या है, ये सब चीज़ें दिस विल बी इन द कमिंग 4th, ठीक है, क्लासेस हम इसको करेंगे कि व्हाट इज बेसिकली द प्लान। और ये बार्स में दिखा देता हूँ मैं आपको। चलो फॉर एग्जांपल, आप इसमें कलर्स यूज़ कर सकते हो कि एक्चुअल आपने क्या प्लान किया था और हुआ कितने टाइम में काम। फॉर एग्जांपल हम इसमें अगर कलर्स का डाल दें, इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो दे हैव कंप्लीट ऑन टाइम। लेकिन द प्रोजेक्ट गोज बियॉन्ड द टाइम, तो उसमें वो रेड कलर का आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट करता है कि भाई एक्टिविटीज़ आपकी दे आर बेसिकली कंप्लीटेड आफ्टर टाइम, ठीक है। मेरे ख्याल है हमारे पास टाइम कुछ कम है। आई विल कंप्लीट द जूम, मेरे ख्याल है 1 मिनट दिखा रहा है इसमें। तो वील टेक अ क्वेश्चन और फिर मैं इसको लॉन्च करूँगा दोबारा न्यू वीडियो को, ताकि ना वी कैन हैव अनइंटरप्टेड सेशन। just quickly come back to the view. Okay, maximum people are present, that's good. uh, any question till here? किसी को कोई बात पूछनी हो या कोई चीज़, हम इसको भी और करते हैं हाफ एन आवर में मजीद इसको, ठीक है। तो किसी ने कोई चीज़ पूछनी है, कोई सवाल दिमाग में किसी के आ रहा हो, प्लीज यू कैन कम अप। सर ये जो आपने स्टार्ट और स्टार्ट एंड का कॉन्सेप्ट बताया था, काइंडली रिपीट कर लीजिए प्लीज। ओके, स्टार्ट टू स्टार्ट वाज बेसिकली वन एक्टिविटी स्टार्ट होगी, दूसरी भी उसी वक्त आपने स्टार्ट कर दी, स्टार्ट टू स्टार्ट है।
स्टार्ट टू फिनिश वाज बेसिकली आपने एक एक्टिविटी स्टार्ट की और फिनिश टू स्टार्ट, बेसिकली जब वो एक्टिविटी फिनिश होगी प्रोडेसर दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, दिस वाज फिनिश टू स्टार्ट। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, अभी हम इसमें जाएंगे मजीद, या आपने खुद एक्टिविटीज़ को बनाना है तो फिर यू विल सी कि ए इज बेसिकली स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू स्टार्ट है। ठीक है, स्टार्ट टू फिनिश, दीज ऑल द 4 टर्मिनोलॉजीज, इसको हम मजीद करेंगे इंशाल्लाह। मैं कल इसको टाइम ब्रेक करते हैं अभी, आई विल सेंड यू अनदर लिंक, लेट्स टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक और आई विल सेंड यू द लिंक अगेन एंड देन वी कैन फर्दर डिस्कस। ठीक है, ओके सर।